अब तो अग्रवाल समाज को पहले लोग बोलते थे कि ये खाली व्यापार करते हैं, पैसा कमाने का काम करते हैं। अब अग्रवाल समाज ने तो झंडा गाड़ दिया है। अब आईएएस भी हमारे बन रहे हैं, आईपीएस भी हमारे बन रहे हैं, डॉक्टर भी हमारे बन रहे हैं, इंजीनियर भी हमारे बन रहे हैं। भगवान कहीं अगर मिलता है तो मंदिर में नहीं मिलता है, भगवान मिलता है गरीब की सेवा में। एक गरीब बच्चे को आप पढ़ा दोगे, भगवान को जो हम प्राण प्रतिष्ठित करते हैं उसको सिंदूर लगा के, उसकी पूजा करके, और एक बच्चा अगर पढ़ लिया तो वो साक्षात भगवान है, उसका जो आपको आशीर्वाद मिलेगा उससे बड़ा आशीर्वाद कोई दूसरा नहीं है। जो है संगठन में शक्ति है, क्योंकि आजकल लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरों की गिनती होती है, इनके पास कितने, इनके पास कितने हैं। जब आपको लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि 10,000 लोग एक हैं, तो फिर किसी नेता के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेता आपके पास आएगा, इनके 10,000 लोग हैं। और मैं तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है आजकल की नई बहुओं को, बच्चे को दून स्कूल में पढ़ाना है, सेंट जेवियर में पढ़ाना है, हमको देहरादून भेजना है, हमको बंबई भेजना है, क्यों? बच्चों को अपने बुढ़ापे में हमको साथ में नहीं रखना है। 12वीं तक के बच्चों को कहीं बाहर पढ़ने मत भेजो। आजकल के तो जो बच्चे हैं ना, वो अपने माँ बाप की भी चिंता नहीं करते, वो खाली अपने बीवी और अपने बच्चे। पूरे देश में जितनी धर्मशालाएं मिलेंगी वो अग्रवाल समाज की मिलेंगी। परंतु हमने क्या किया है, जरा इसके ऊपर में हमको विचार करने की जरूरत है। अरे भैया सावरिया जी, अगली बार की अग्रसेन जयंती हमारे अग्रसेन भवन में होना चाहिए, इसकी तैयारी आप करो। मैं सावरिया जी से पूछ रहा था यहाँ पर कितने परिवार, बोले 1200-1300 परिवार हैं। 1200-1300 परिवार मतलब 8-10 हजार लोग अग्रवाल समाज के हैं। अगर ये 8-10 हजार लोग हैं तो यहाँ पर अभी उपस्थित कितने लोग? 500 लोग। आखिर अगर हम संगठित नहीं होंगे, अभी यहाँ पर हमारे विधायक जी बैठे हैं, अगर विधायक जी को भी विश्वास दिलाना है तो उनको लगना चाहिए कि अग्रवाल समाज संगठित है, वो जो चाहेगा वो कर सकता है, ये ताकत हमको दिखाने की जरूरत है। हम अपने आप को अग्रसेन जी के वंशज बोलते हैं। अभी हमने 50 साल से ऊपर जिनकी शादी हुई हो गई है, बहुत सारे नौजवान सोचते होंगे 50 साल कैसे काट लिए साहब। बहुत सारे नौजवानों को चिंता भी हो रही होगी कि हमको भी 50 साल काटना पड़ेगा। आजकल तो बहुत कठिन काम है, और आज अगर हम समाज के लोग हैं, अगर इस देश में धर्म जिंदा है, अगर इस देश में राम और कृष्ण का नाम लेने वाले लोग हैं, तो उसका सबसे बड़ा कोई आधार है तो मारवाड़ी समाज और अग्रवाल समाज। परंतु हम जितने तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, जितने बड़े बड़े जगह पर जाते हैं, वहां पर बड़े बड़े हमारे धर्मशालाएं मिलती हैं, वो हमारे पूर्वजों ने बनाई है, हमारे बाप दादाओं ने बनाई है। जितने अन्य क्षेत्र हैं हमारे बाप दादाओं ने बनाए, जितनी बावड़ियां हैं वो हमारे बाप दादाओं ने बनाई है। पूरे देश में जितनी धर्मशालाएं मिलेंगी वो अग्रवाल समाज की मिलेंगी। परंतु हमने क्या किया है, जरा इसके ऊपर में हमको विचार करने की जरूरत है। अरे भैया सावरिया जी, अगली बार की अग्रसेन जयंती हमारे अग्रसेन भवन में होना चाहिए, इसकी तैयारी आप करो, इसकी तैयारी आपकी होनी चाहिए। खाली अग्रसेन भवन भवन नहीं होता है, वो समाज को संगठित करने का एक स्थान होता है। अग्रसेन भवन बन जाएगा तो आपके महिला मंडल की मीटिंग होगी, युवा मंडल की मीटिंग होगी, आपके गौशाला की मीटिंग होगी, आपके मारवाड़ी समाज की मीटिंग होगी, और जो
होती है, क्योंकि आजकल लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सरों की गिनती होती है, इनके पास कितने, इनके पास कितने हैं। जब आपको लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि 10,000 लोग एक हैं, तो फिर किसी नेता के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेता आपके पास आएगा कि इनके 10,000 लोग हैं। और इसके संगठन सबसे बड़ी ताकत है। और अब अग्रसेन जी के वंशज है, तो अग्रसेन जी ने क्या सिखाया? अभी सोनिया जी बोल रही थी 1 ईंट और 1 रुपया। बैठिए सवड़े जी, सेवा का काम, सेवा का काम सबसे बड़ा काम है, इससे बड़ा कोई दूसरा काम नहीं है। भगवान कहीं अगर मिलता है तो मंदिर में नहीं मिलता है, भगवान मिलता है गरीब की सेवा में। एक गरीब बच्चे को आप पढ़ा दोगे, भगवान को जो हम प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, उसको सिंदूर लगा के, उसकी पूजा करके, और एक बच्चा अगर पढ़ लिया तो वो साक्षात भगवान है। उसका जो आपको आशीर्वाद मिलेगा, उससे बड़ा आशीर्वाद कोई दूसरा नहीं है। एक गरीब लड़की की आप शादी कर दोगे तो साक्षात माँ दुर्गा है, महालक्ष्मी है, माँ सरस्वती है। उसका जो आशीर्वाद मिलेगा और कोई दूसरा आशीर्वाद नहीं हो सकता। और एक गरीब का आप इलाज करवा दोगे, उसकी जान बचा दोगे, तो वो भगवान से कम नहीं है। उसका जो आशीर्वाद मिलेगा वो आपके पूरे जीवन के पूरे कष्ट को दूर कर देगा। ये 3 काम हमको, गरीब बच्चे की पढ़ाई, गरीब लड़के की शादी और गरीब का इलाज। आजकल तो क्या अग्रवालों में गरीब नहीं है, अग्रवालों में भी गरीब है। हमको उनसे शुरुआत करनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने अगर पूरे देश में राज किया, अग्रसेन जी महाराज तो महाभारत के जमाने में उग्रसेन जी पूरे पांडवों के भोजन की व्यवस्था कोई करते थे, तो अग्रसेन जी महाराज करते थे। तो हमको उससे कुछ सीखना चाहिए। आजकल के तो जो बच्चे हैं ना, वो अपने माँ बाप की भी चिंता नहीं करते, वो खाली अपने बीवी और अपने बच्चे, इसके अलावा माँ बाप की भी चिंता नहीं करते। आखिर ये हमारे समाज में हम धर्म के रक्षक हैं, समाज के रक्षक हैं, दूसरे समाज को हम प्रेरणा देते हैं, तो फिर हमारे परिवार क्यों टूट रहे हैं? इसकी हमको चिंता करने की जरूरत है। जो 50 साल वालों का आपने आज अभिनंदन किया, उनका अभिनंदन क्यों किया? हमारे परिवार क्यों टूट रहे हैं? इसकी हमको चिंता करने की जरूरत है। अगर अग्रवाल समाज की सबसे बड़ी कोई ताकत है तो परिवार है। परिवार, आपको दुख में कोई काम आएगा तो परिवार काम आएगा, दूसरा कोई काम नहीं आने वाला है। और मैं तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, आजकल की नई बहुओं को, बच्चे को दून स्कूल में पढ़ाना है, सेंट जेवियर में पढ़ाना है, हमको देहरादून भेजना है, हमको बंबई भेजना है, क्यों? बच्चों को अपने बुढ़ापे में हमको साथ में नहीं रखना है। 12वीं तक के बच्चों को कहीं बाहर पढ़ने मत भेजो। अगर आप बाहर पढ़ने भेजते हो तो वो काका काकी को जानेगा, ना चाचा चाची को जानेगा, ना वो नाना नानी को जानेगा, ना वो मम्मी पापा को जानेगा, वो ना दादा दादी को जानेगा, और बुढ़ापे में आपको भी नहीं जानेगा। वो बाहर पढ़ेगा, बाहर ही नौकरी कर लेगा, और फिर तुमको भी बोलेगा कि हमारे पास आ जाओ। उसको मालूम मम्मी पापा तो आएंगे नहीं, और मम्मी पापा बड़े गर्व से बोलते हैं मेरे बेटे को 1 करोड़ का पैकेज मिल रहा है, मेरे बेटे को 2 करोड़ का पैकेज मिल रहा है, पर बुढ़ापे में दवाई देने वाला भी आपके साथ में नहीं रहेगा। और इसलिए परिवार को जोड़ना है। आप उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजो, जब उनका परिवार से लगाव हो जाएगा तो उसके बाद में वो घर आएगा, घर से जुड़ाव उसका बना रहेगा। हमारा समाज क्यों टूट रहा है? एकल परिवार क्यों हो रहे हैं? आज हमारे बुजुर्ग क्यों अकेले पड़ रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है, अगर वहां 1 करोड़ भी कमाता है ना, तो अपने मम्मी पापा को महीने का 10,000 भी नहीं भेजता है, और 10,000 यहाँ कमाएगा तो घर का खाना खाएगा और अपने माँ बाप की सेवा करेगा।
और सुख से रहेगा। अगर वो बंबई दिल्ली में रह के, कलकत्ता में रह के, इंग्लैंड में, अमेरिका में रह के बीमार पड़ जाता है तो यहाँ माँ बाप परेशान होते हैं, वो कितनी चिंता करते हैं। तो हम लोगों में जो ये बच्चों को अच्छा पढ़ाओ। अब तो अग्रवाल समाज को पहले लोग बोलते थे कि ये खाली व्यापार करते हैं, पैसा कमाने का काम करते हैं। अब अग्रवाल समाज ने तो झंडा गाड़ दिया है। अब आईएएस भी हमारे बन रहे हैं, आईपीएस भी हमारे बन रहे हैं, डॉक्टर भी हमारे बन रहे हैं, इंजीनियर भी हमारे बन रहे हैं, क्योंकि अग्रवाल समाज में एक प्रतिभा है। वो जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां पर वो आगे बढ़ सकते हैं। और मैं तो कहता हूं कि अग्रवाल समाज के लोगों को, हम लोग अपने बच्चों को राजनीति में नहीं आने देते। कमजोर का इलाज करवाना, समाज के कमजोर बच्ची की शादी करवाना, ये समाज का काम है और समाज इसीलिए बना। अगर समाज कुछ सेवा का काम करता तो आज यहाँ ये 500 लोग नहीं, यहाँ पर 5000 लोग दिखते, उनको लगता कि समाज सेवा का काम करता है, समाज गरीबों की सेवा का काम करता है। और शक्ति प्राप्त करके हम नवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन अग्रसेन जी की जयंती आती है, हम उनके आशीर्वाद से आगे बढ़े। अग्रसेन जी पहले क्षत्रिय थे, क्षत्रिय से उन्होंने वैश्य धर्म धारण किया, और वैश्य धर्म धारण किया तो उन्होंने बलि प्रथा पर रोक लगाई, उन्होंने मांसाहार पर रोक लगाई। अग्रसेन जी जब बलि प्रथा पर रोक लगाई तो इंद्र भगवान नाराज हो गए, तो उनसे भी वो लड़ लिए। तो अग्रवाल तो क्या बोलता है, मैंने तो धंधो करना है, मैं लड़के के करूंगा। तो खाली धंधा नहीं, हम अग्रसेन जी के वंशज हैं, तो हम पहले क्षत्रिय के वंशज हैं, बाद में हम वैश्य हुए हैं, और इसलिए हमको डर के काम करने की जरूरत नहीं है। अगर हम सेवा करेंगे, हिम्मत के साथ में काम करेंगे, तो हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो अग्रसेन जी के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं।